नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के अंतर्गत कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के पेपर की। प्रिय विद्यार्थियों, किस प्रकार का विज्ञान का पेपर आने वाला है, पूरे उत्तर सहित पेपर की बात करेंगे। साथ ही साथ विज्ञान के अलावा हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको गणित, सामाजिक, हिंदी सभी विषयों के पेपर बिल्कुल सटीक मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर है। उसका पहला सवाल है, खरपतवार हटाने को कहते हैं कटाई, निराई, बुआई या थ्रेसिंग। वो तो ऑप्शन ब पहले का राइट होगा, ऑप्शन ब। दूसरा सवाल, मलेरिया परजीवी का वाहक है, वो है मादा एनीफिलिस मच्छर। ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन अ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? तो वो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बच्चों कौन सी? सीएनसी जिसे कहा जाता है। सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और ये है एलपीजी। देखो, दोनों का नाम आपको याद रखना है, सीएनजी का पूरा नाम और सीएनजी का पूरा नाम। तो तीसरे का बी यानी ब ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, वो है वृक्ष। ऑप्शन ब राइट हो। क्या होगा क्वेश्चन का 4 का ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पांचवा, निम्नलिखित में से अन्य प्रजनक जंतु हैं। अन्य प्रजनक जंतु का मतलब जो क्या देता है बच्चों? अंडे देता है। क्या देगा? अंडे। मेढक, छिपकली और मुर्गी सभी हैं, तो ऑप्शन द राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 6, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक है न्यूटन। ऑप्शन अ राइट होगा। देखो बच्चों, जिस प्रकार आरटी बोर्ड का पेपर आता है उसी प्रकार मेरे पास अर्धवार्षिक का पेपर है, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आरटी के अंदर पेपर के अंदर ही क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 7वां सवाल आ चुका है और नीचे इसका उत्तर लिखना है बच्चों। इसी प्रकार का पेपर आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्नेह के रूप में प्रयुक्त 3 पदार्थों के नाम बताइए। 3 पदार्थ बहुत सारे हैं यहाँ, जैसे कि ग्रीस, मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रीस, यहाँ पे सर ग्रीस है। इसके अलावा खनिज तेल, खनिज तेल, ग्रेफाइट और वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। ठीक है ना, 4 यहाँ पर मैंने लिख दिए। अगला, बल किसे कहते हैं? बच्चों बल की परिभाषा अभी मैं बताने वाला हूँ। और क्वेश्चन नंबर 9 है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये गले में पाई जाती। कहाँ पाई जाएगी बच्चों? गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बल किसे कहते हैं? सभी उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। देखिए बच्चों, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव को बल कहते हैं। ये बल की परिभाषा और बल का मात्रक वो है न्यूटन। क्या बच्चों? न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन की हमने बात की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 4 संकटापन्न जंतु के नाम लिखिए। तो इसके अंतर्गत आएगा बाघ। जो 4 नाम लिखने में बहुत 5 है, बाघ, छिंगारा, गेंडा, सफेद हाथी, सफेद हाथी, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। ये कुल 5 नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो संकटापन्न जंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर वस्तु जलने लगती है बच्चों, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। मैं आपको इसका उत्तर भी बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। देखिए बच्चों, उत्तर आपके सामने है। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप, यहां से लिखना है, वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर वह वायु की मौजूदगी में जलना शुरू कर देती है। ठीक है ना। अब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु क्या करती है? जलना शुरू कर देती है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां, 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखनी है। तो इसमें आपको एक तो लिखना है कोयला। क्या लिखना है बच्चों? कोयला। और एक लिखना है पेट्रोल।
ठीक है ना। कोयला और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये हमारे जीवाश्म ईंधन है, इनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोगाणु या पीड़ अथवा रोगजनक किसे कहते हैं? यानी रोग को उत्पन्न करने वाले जीवाणु को रोगजनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंचाई की दो परंपरागत या पारंपरिक व आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन पारंपरिक विधियां हैं, कौन कौन आधुनिक विधियां हैं, उन सभी की बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर। देखिए बच्चों, पारंपरिक विधियां हैं बेसिन, चेक बेसिन, फरो, स्टप सिंचाई, इसके अलावा रहट, ठीक है ना, रहट आपकी किताब में आई हुई है। आधुनिक है स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रिप सिंचाई, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई और फुहारा पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, खरपतवार क्या है? तो फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे, फसल के साथ उगने वाले, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, उगने वाले अनावश्यक पौधे क्या कहलाएंगे? खरपतवार कहलाते हैं, जो फसल के साथ उग जाते हैं, जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार का पेपर आपके आरटी बोर्ड और आदिवासी में पूछा जाएगा बच्चों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है या बनाया जाता है? वो है बिटुमिनी, बिटुमेन भी कहते हैं और बिटुमिनी भी कहते हैं, ठीक है ना, जिससे सड़क का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन, हमारे द्वारा प्रमुख ईंधनों के नाम बताइए। तो इसमें एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन, इन सभी का नाम आएगा, ठीक है ना, इसका हम उपयोग करते हैं। सूक्ष्म जीवों पर मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो मुख्य वर्ग कितने हैं बच्चों? 4 वर्ग। कितने? 4। कौन कौन से? तो एक है शैवाल, इसके अलावा प्रोटोजोआ, ठीक है ना, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, नीलहरित शैवाल आ गया, इसमें प्रोटोजोआ भी आ गया है बच्चों, आगे शैवाल, प्रोटोजोआ, इसके अलावा जीवाणु, कवक, ठीक है ना, ये 4 इसके मुख्य वर्ग हैं। 19वां क्वेश्चन है बच्चों, युग्मज और गर्भ में 2 विभिन्नताएं दीजिए, इन 2 अंतर बताने हैं। क्या बताना बच्चों? अंतर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर, देखिए बच्चों उत्तर, भ्रूण विकास का अंतिम चरण है। युग्मनज एकल कोशिकाएं और भ्रूण में कई कोशिकाएं अच्छी तरह से विकसित उत्तक और अंग होते हैं। युग्मनज में उत्तक विभेदन शुरू होता है और एक भ्रूण में उत्तक विभेदन पूरा हो गया है। अगला 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 20वां, खिलाड़ी किलदार जूते क्यों पहनते हैं? जो खिलाड़ी होते हैं वो किलदार जूते क्यों पहनते हैं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर। सभी उत्तर मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। देखिए यहाँ पर खिलाड़ी किलदार जूते पहनते क्योंकि ऐसा करने से जूतों और जमीन के बीच घर्षण बढ़ जाता है, अतः खिलाड़ियों को दौड़ने में आसानी होती है। ये था अपने 20वें क्वेश्चन का उत्तर। स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो बच्चों क्वेश्चन 20 हमने यहां पर हल कर दिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। क्या आएगा पहले? खाली जगह में खींचना। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन, कौन दूर से खाली में आएगा? जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? पानी द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है परिष्करण। क्या कहलाएगा बच्चों? परिष्करण। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी की सहायता देखा जा सकता है। तो ये 5 खाली जगह पूछी गई थी। 5 खाली जगह को मैंने यहाँ पर भर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पेपर की जो PDF है बच्चों
वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि सारे पेपर 8वीं के वो आपको मिल सके। अगला सवाल देखते हैं, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। यानी मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है, तो हम इसका उत्तर आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। पहले 27वां 28वां जो क्वेश्चन उसको हल करते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन 27वां है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाना है। जो पेट्रोलियम का निर्माण है जो कि लाखों करोड़ वर्ष में हुआ है, आपके चौथे पांचवें पार्ट का ये क्वेश्चन उसमें से आपको देख लेना है। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखनी है कि सूक्ष्म जीव हमारे क्यों उपयोगी, जैसे कि दही में लैक्टोबैसिलस अम्ल जो जीवाणु पाया जाता है वो उपयोगी है वगैरह। अब क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें? यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होगी। क्या होगी बच्चों? तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है ना, जिससे विश्व उष्णता का खतरा बढ़ेगा। किसी जंतु का आवास बाधित हो, यदि हम किसी जंतु का आवास बाधित करेंगे तो उसके जीवित रहने की संभावना है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगला, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। यदि मिट्टी की ऊपरी अनावृत हो जाएगी तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है बच्चों वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे, रेयर डाटा पुस्तक क्या है? रेयर डाटा पुस्तक यानी ऐसी पुस्तक जहां पर सभी संकटापन्न प्रजातियों का क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चों, उसे रेयर डाटा पुस्तक कहते हैं। वनोन्मूलन के कारण क्या है? वनोन्मूलन के कारण है जनसंख्या वृद्धि। मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, फैक्ट्रियां, कारखाने आदि वनोन्मूलन के कारक हैं। अगला सवाल LPG, यहाँ पे स्वच्छ है बच्चों, स्वच्छ ध्यान रखना। LPG स्वच्छ लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन क्यों है? क्योंकि LPG होती है वो कम प्रदूषक है बच्चों। क्या है? कम प्रदूषक होती हैं और इससे प्रदूषण कम होता है, इसलिए ये अच्छा घरेलू ईंधन है। तो इस प्रकार कक्षा 8वीं के साइंस के पेपर कुल 30 सवाल पूछे गए। 30 को हमने हल किया। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको बाकी के जितने पेपर है वो सभी मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप के साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।